guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to teach you legal terms and phrases. So let us start. First is substitution of attorney. What do you mean by this term? Substitution of attorney means कि एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में पार्टी अपना अटॉर्नी चेंज कर रही है. दैट मीन्स कि जो नया अटॉर्नी है, नया लॉयर है, उसे ही एग्री करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कभी भी पार्टी के पास राइट है, ही कैन सब्सटीट्यूट हिज अटॉर्नी एट एनी टाइम. तो वो जो डॉक्यूमेंट है, दैट डॉक्यूमेंट विल बी साइन बाय बोथ द पार्टीज़. दोनों लॉयर साइन करेंगे, जो पुराना अटॉर्नी है वो भी और जो नया है वो भी उसको साइन करेगा. और पार्टी इसमें ये भी कह सकती है इन प्लेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अनदर अटॉर्नी कि वो खुद ही पार्टी है, खुद ही कोर्ट में एक्ट करेगी अपने लिए. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ इन प्रोपोरिया पर्सोना. इज़ इट क्लियर? So I'll read for you. See at your screens. A document in which a party to a lawsuit that his or her attorney of record is being substituted by another attorney or by the party acting for himself or herself. That is in proporia persona. Normally the departing attorney and the replacement attorney will both sign the document agreeing to the substitution, but only the new attorney need agree, since a party may replace counsel at any time. Is it clear? नेक्स्ट इज सक्सेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सक्सेशन? ये जो कि जिस पर्सन की डेथ होगी एंड ही हैज़ नॉट रिटर्न अ विल, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से इनहेरिट की जाएगी, किस तरह से डिवाइड की जाएगी, उसके रूल्स हैं ये. दैट इज़ सक्सेशन. Statutory rules of inheritance of a deeds person estate when the property is not given by the terms of a will, also called laws of descent and distribution. Is it clear? Next is successive sentences. Successive sentences means हर एक क्राइम के लिए पेनल्टी इम्पोज हो रही है. अगर आपने एक से ज़्यादा क्राइम किया है, इज़ इट क्लियर, तो एक पनिशमेंट के बाद दूसरी पनिशमेंट मिल रही है. दैट इज़ सक्सेसिव सेंटेंस. अगर हम कॉन्करेंट सेंटेंस देखें, कॉन्करेंट सेंटेंस के कि सेम टाइम पे आपको मिल रही है. फॉर एग्जांपल, एंथनी हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर, असॉल्ट विद अ डेडली वेपन एंड आर्म्ड रॉबरी. इज़ इट क्लियर? तो मैनस्लॉटर की कितनी पनिशमेंट है? 15 years. Then assault with deadly weapon 10 years, robbery 10 years respectively. Is it clear? So ये जो सक्सेसिव सेंटेंसेस हैं, जज इनको ऐड करके कितना बन गया? 35 years बन गया. तो जज ने क्या ये पनिशमेंट कॉन्करेंट की है? अगर कॉन्करेंट किया तो मैक्सिमम टोटल वुड बी 15 years. अगर सक्सेसिव है तो 35 years के लिए. इज़ इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ अ सफरिंग. सफरिंग मीन्स कि आप कोई किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, कोई चाहे आपको पेन है, अगर कोई आपको चोट पहुंचाई है, किसी ने इंजरी दी है, तो उसी की वजह से आपको पेन हो रहा है, हर्ट हो, इनकन्वीनियंट हो, एम्बैरेस फील करो किसी भी तरह से, दैट इज़ अ, तो वो सफ़र है. इज़ इट क्लियर? सी, pain, hurt, inconvenience, embarrassment or inability to perform the normal activities as a result of injury, usually in the combination pain and suffering, for which a person injured by another's negligence or wrongdoing may recover general damages. Is it clear? Next is sui generis. Means कि सेम तरह के, one of the same kind, unique, that is sui generis. सेम काइंड नहीं है, वन ऑफ अ काइंड की सबसे यूनिक है, अलग है, दैट इज़ sui generis. नेक्स्ट इज सुसाइड. सुसाइड एवरीबडी नोज़ क्या है? अपने आप को मारना. अब ठीक है, आप अपनी लाइफ किसी भी रीज़न के कारण आप अपने आप को मारना चाहते हो, मार रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, सुसाइड. ठीक है, जब अगर आपने इवन अपने आप को मारने की कोशिश की है बट यू आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट, तो उसमें भी यू आर लाइबल फॉर अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड. इज़ इट क्लियर? और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसमें किसी को पनिशमेंट तो मिलेगी नहीं. क्लियर? सो अगर असिस्ट किया आपने सुसाइड करने में किसी को, देन पर्सन जिसने असिस्ट किया, अबेट किया, उसको पनिशमेंट मिल सकती है. Intentional killing of oneself, ironically it is a crime, but it is successful, there is no one to punish. However, attempted suicide can be punishable crime. Is it clear? Assisted suicide is usually treated as a crime, as a form of homicide, even when done as a kindness to a loved one who is terminally ill and in great pain. Is it clear? Suit. Next term is suit.
सूट क्या है? एवरीबडी नोज़ कि जब भी आप में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, आप केस में कोर्ट में जाके केस फाइल कर रहे हो, उसको हम क्या कह रहे हैं? सूट कह रहे हैं। क्रिमिनल में हम कंप्लेंट कह रहे हैं कि उसे हमें कोई रिलीफ दिया जाए, जिस दैट इज़ अ सूट। इज इट क्लियर? जेनरिक टर्म एनी फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट आस्किंग फॉर लीगल redress by judicial action often called a lawsuit. In common parlance, a suit asking for a court order for action rather than a money judgment is often called a petition, but technically it is a suit in equity. Is it clear? Next is sum certain. Sum की जो अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है, सर्टेन किया गया है, ठीक है। सपोज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में वो अमाउंट स्टेट किया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में स्टेट किया जब डॉक्यूमेंट लिखा था। Specific amount stated in a contract or negotiable instrument at the time the document is written. A sum certain does not require future calculation or the awaiting of future happenings. That is a sum certain. Next is summary adjudication of issues. The summary adjudication of issues means, what do you mean by this? तो समरी एडजुडिकेशन ऑफ इश्यूज़ वो इश्यूज़ हैं जो ट्रायल से पहले ही सेटल किए गए हैं, डिटरमाइन किए, सेटल नहीं आप कह सकते हो, डिटरमाइन किए गए हैं। तो ये जो एक पार्टी कंटेंट करती है कोर्ट में कि जो ये इश्यूज़ अभी लिए जा रहे हैं ये ऑलरेडी सेटल्ड हैं, इनको दोबारा ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दिस ये जो समरी आपका है, समरी एडजुडिकेशन ऑफ इश्यूज़ है, दिस इज़ टेकन अंडर ओथ, डिक्लेरेशन अंडर ओथ। इज़ इट क्लियर? कि जो फैक्ट अपोजिट पार्टी एडमिट कर रही है, डिस्कवर कर रही है, दे आर ऑलरेडी सेटल्ड। दूसरी पार्टी रिस्पॉन्ड कर सकती है उनके काउंटर डिक्लेरेशन से, वो कह सकती है कि ये जो इश्यूज़ है अभी ट्राइबल इश्यूज़ हैं, इनको नहीं सेटल किया गया है पहले। सो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन एज टू वेदर देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑन द फैक्ट्स और एन इशू, समरी एडजुडिकेशन मस्ट बी डिनाइड रिगार्डिंग दैट मैटर। सो थ्योरी क्या है इसके पीछे? समरी प्रोसेस इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस which will require evidence at trial and eliminate one or more cause of action in the complaint or controversy, find a judgment for plaintiff. Is it clear? So this was the summary adjudication of issue process. Is it clear? Next is summary judgment. Summary judgment means कि अगर कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि कोई फैक्ट नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है जो अब रह गए हों, जिनको हम ट्राई किया जाए, जिनके बारे में जिनको सुना जाए, जिनके लिए आर्गू किया जाए, सो सारे के सारे कॉज ऑफ एक्शन कंप्लेंट में वो डिसाइड हो गए हैं अपॉन सर्टन फैक्ट्स एंड दैट टू विदाउट ट्रायल। अब अगेन इन समरी जजमेंट में जो आपकी एक पार्टी कंटेंट करती है कि सारे जो नेसेसरी फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल इश्यूज़ हैं, वो ट्राई सेटल्ड हो गए हैं, सो दे आर नीड नॉट टू बी tried again. Is it clear? So motion that is supported by declaration under oath, experts from deposition which under oath, admission of fact and other discovery as well as legal argument points and authorities. तो अब आप देखोगे जो आपका summary judgment है and the previous one that is summary adjudication of issues is one and the same thing. Is it clear? Next is summation. Summation means final argument of an attorney. Summary you can say. Attorney की final argument at the close of a trial in which he or she attempts to convince the judge or jury of the virtues of the client's case. Is it clear? समन्स है कि जब आपने लॉसूट फाइल किया है, दूसरी पार्टी को कोर्ट में बुलाने के लिए जो आपने प्लेंट फाइल किया उसका आंसर देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, तो एक डॉक्यूमेंट उसको भेजा जाता है जिसको बोलते हैं समन्स। इज़ इट क्लियर? उसमें समन्स में प्लेंटिव डिफेंडेंट के दोनों का नाम आएगा, टाइटल आएगा, फाइल नंबर ऑफ द केस, कोर्ट कौन सी कोर्ट में है, एड्रेस, प्लेंटिव के अटॉर्नी का नेम एंड एड्रेस, एवरीथिंग इज़ मेंशन एंड दिस हैज़ टू बी सर्व्ड विद इन and the defendant has to appear within 30 days after the service of the summons. Is it clear? Next is
supersedes means you shall desist. It is a Latin. सो यू शैल desist. जो एक ये अपीलेंट कोर्ट एक ऑर्डर देता है लोअर कोर्ट को कि वो अपनी जजमेंट या कोई अगर डिसीजन अपीलेंट कोर्ट का पेंडिंग पड़ा है तो उससे वो प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक अपीलेंट कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आएंगे. दैट इज़ supersede. इज इट क्लियर? supersedis. नाउ सुपरसीडिंग कॉज मीन्स कि इंटरवेनिंग कॉज आ रहा है, सुपरवेनिंग कॉज आ रहा है. जो आपने एक बार एक्ट किया था इनिशियली उस टाइम पे नहीं था, इन बिटवीन आ रहा है. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ सुपरसीडिंग कॉज. नेक्स्ट इज सप्लीमेंटल मीन्स व्हेन यू रेफर टू एनीथिंग दैट इज़ एडेड टू कंप्लीट समथिंग, पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट जैसे कि सप्लीमेंटल डिक्लेरेशंस, सप्लीमेंटल कंप्लेंट, सप्लीमेंटल आंसर. इज इट क्लियर? कि जो कुछ कंप्लीट करने के लिए उसमें कुछ ऐड किया गया दैट इज़ सप्लीमेंटल. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ एविडेंस मीन्स कि जो जज है, जज कि यू कैन से जज डिटर्मिनेशन कि वो एविडेंस को एडमिट नहीं करेगा क्रिमिनल ट्रायल में क्योंकि वो इलीगली ऑब्टेन्ड किया गया या इट वाज डिस्कवर्ड ड्यू टू एन इलीगल सर्च की वारंट के बिना उन्होंने सर्च किया है. सप्रेशन ऑफ एविडेंस. ठीक है. सेकेंड मीनिंग क्या है सप्रेशन ऑफ एविडेंस का? कि जब प्रोसिक्यूटर इम्प्रॉपर वे से एविडेंस को हाइड कर रहा है जो कि उसको डिफेंस एविडेंस के लिए रिक्वायर था, रिवील करना चाहिए था. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ सप्रेशन ऑफ एविडेंस. सोप्रा मीन्स अबव, लेटिन फ्रेज है अबव. तो लीगल ब्रीफ्स या डिसीजन में अगर आप देखोगे इट रेफर्स टू द साइटेशन ऑफ अ कोर्ट डिसीजन. जो लीगल ब्रीफ्स होते हैं एंड उसकी जो डिसीजन होते हैं उसमें रेफर्स टू द साइटेशन ऑफ अ कोर्ट डिसीजन विच हैज़ बीन प्रीवियसली मैंशनड. ठीक है. कोर्ट की जो डिसीजन है उसकी साइटेशन में मेंशन्ड होता है. दैट नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री की जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है. ठीक है. वो उसके सुप्रीम कोर्ट के पास अल्टीमेट पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को डिसाइड करने के लिए और जो अपील बेस्ड हैं जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सरचार्ज मीन्स कोई एडिशनल चार्ज है, आपने मनी में एडिशनल चार्जेस लगाए हैं क्योंकि ये ओरिजिनल कैलकुलेशन या पेनल्टी में ओमिट किए गए थे फॉर मेकिंग दी लेट पेमेंट्स. नेक्स्ट इज़ दी श्योरिटी मीन्स दी कि जो आप किसी को गारंटी दे रहे हो किसी के बिहाफ पे. सपोज आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम समबडी और मेरे बिहाफ पे किसी ने श्योरिटी दी है तो दैट इज़ अ श्योरिटी. इज इट क्लियर? वो जो श्योरिटी वो दे रहा है कि अगर इसने नहीं पे किया ही इज़ गोइंग टू पे, ही इज़ अ श्योरिटी. इज इट क्लियर? A guarantor of a payment or performance if another fails to pay or perform, such as bonding company which posts a bond for a guardian, an administrator or a building contractor. So most surety agreements requires that a person looking to the surety must first attempt to collect or obtain performance from the responsible person or entity. So this was the surety. Thank you guys.